चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियानान्तं निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिवो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजितो योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। विलक्षणोऽयमाचार्यः शाखारब्रह्मस्थापकः जीवोद्धारयत्नपरः कृष्णानुग्रहसद्बलः अलौकिकप्रभो भक्तो लोकरित्युपदेशः समर्पितात्मभावेन लोकवेदोक्तवतीर्णम्। आज नाम रत्नाकर स्तोत्र 92nd नाम 92वां नाम है आज। गोवर्धन अचल सखाय नमः। अपन ने गीत संगीत सागर तक देखियो तो पिछली बार। आज अपन गोवर्धन अचल सखा के बारे में जान रहे हैं। यह नाम के बारे में सबसे पहले अपन देवकीनंदन जी को कंसल्ट करें कि देवकीनंदन जी क्या क्या कर रहे हैं। गोवर्धन अचल सखाय नमः। गोवर्धन गोवर्धन जी माने गिरिराज जी जो हैं, जिनके सखा हैं, गोवर्धन रूपी अचल के सखा के लिए नमन है। ये नाम को अर्थ है। गोवर्धन के गोवर्धन नाम रूपी जो पर्वत है, वाके सखा श्री गोसाई जी, ऐसे नाम को अर्थ है। या के विवरण में श्री देवकीनंदन जी ऐसी आज्ञा करें कि गोवर्धन अचल सर्वदा स्थिर श्री गोवर्धन धर सखा यस्य स गोवर्धन अचल सखा। विवरण में क्या कह रहे हैं? गोवर्धन नाम को, गोवर्धन मैंने सर्वदा स्थिर रहने वाले गिरिराज जी में गोवर्धने मन श्री गिरिराज जी में अचल, अचल को अर्थ कर रहे हैं सर्वदा स्थिर रहने वाले जो श्री गोवर्धन धर हैं, उनके सखा श्री गुसाई जी। स तथा गोवर्धन अचला गोवर्धन आद्री सखा यस्य। अथवा श्री गोवर्धन पर्वत आपके सखा हैं। मैंने दो अर्थ किए। एक गिरिराज जी के ठाकुर जी सखा हैं, ऐसा भी अर्थ है। और एक गोवर्धन अचला गोवर्धना अद्रि सखा यस्य। गोवर्धन अपनी पर्वत के श्री गुसाई जी सखा हैं, गोवर्धन पर्वत आपके सखा हैं। गोवर्धन आदिस्तु हरिदास सर्यो भवति अयमपि तथा इति सखित्वम्। गिरिराज जी कौन है? हरिदास वर्य हैं। हरि दास और वर्य, वर्य मतलब श्रेष्ठ। हरिदासन में Weźmy हरि dybu. के Weźmy piesi. Weź piesi. Weź piesi. गोवर्धन हरिदास वर्य
हरि के दासन में श्री गिरिराज जी श्रेष्ठ हैं। हरिदास वर्य। अब एक बात देखो, अपन अच्छी तरह से ये बात जाने हैं कि श्री गोवर्धन नाथ जी को दो स्वरूप है। एक भक्त तया उनको भी स्वरूप है, और एक भगवान तया भी गिरिराज जी को अपने यहाँ दो रूप से माने जाए। गिरिराज जी को भक्त भी माना जाए और गिरिराज जी को भगवान भी माना जाए। और वह को कारण क्या है? वह को कारण यही है कि आप यज्ञ भोगता है और यज्ञ करता है। ये वह को कारण है। कारण कि जब ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पे उठाया तो वह बखत जो है आपने सहस्त्र भुजा धारण करके अन्नकूट आरोग्य। तो आरोगने वाले भी आप अते, यज्ञ के भोक्ता, अन्नकूट रूपी यज्ञ के भोक्ता भी आप अते, और वह अन्नकूट को करने वाले, अन्नकूट रूपी यज्ञ को करने वाले भी जो है आप ही हते। ये बात अपन ने वहां में की थी। तो वह वो आप कह रहे हैं कि हरिदास वर्यो भवती अयम अपि तथा इति सखित्वम। माने आप दोनों सखा है। कैसे सखा है? तो कह रहे हैं स्व यद्वा स स्वोत्पन्न कंद वा भगवद उपभुक्तम करोति इति तथा अयमपि स्वदेहेन्द्रियादिकम करोति इति सखित्वम। गिरिराज जी क्या कर रहे हैं? गिरिराज जी उनके पास जो भी आइटम है, उनकी जो भी एसेट है गिरिराज जी की, गिरिराज जी के पास गिरिराज जी की एसेट क्या है? उनकी संपत्ति क्या है? कि उनकी कंद, उनके उनके पर्वत पे उगने वाले जो कंद मूल हैं वो, और उनकी कंदराएं, ये गिरिराज जी के एसेट्स हैं। वो एसेट्स जो हैं, अपनी संपत्ति जो है, वो ठाकुर जी के लिए वापरे हैं गिरिराज जी। मतलब जो अपनो सखा होवे, जो अपनो मित्र होवे, जाके लिए अपने को सख्य भाव होवे, वाके लिए अपन अपनी चीज वापरे कि नहीं वापरे ना। और वो वापरने में अपने को कोई प्रकार का कष्ट नहीं होता हो। जैसे कोई अपनी चीज ले गए हो तो अपना जी अथल पुथल रहे, क्या है, ले गयो, कब लौटाएगा, कब लौटाएगा। ऐसे अपना जी ऊंचो नीचो नहीं होगा। अगर ऊंचो नीचो नहीं होता हो जी, तो वो सखा पने का लक्षण। क्या लाया ना भाई, मेरा सखा है, मेरा अंतरात्मा है, मेरी चीज वापरे तो क्या है हमें, यूं ऐसो भाव है। तो जैसे गिरिराज जी ने अपनी संपत्ति ठाकुर जी के लिए वापरी, ऐसे ही देवकी नंदन जी आज्ञा कर रहे हैं कि गोसाई जी भी अपनी संपत्ति कृष्ण के लिए वापर रहे हैं। कैसे वापर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि स्वदेहेन्द्रियादिकम करोति इति सखी। खुद की देह इंद्रिय वगैरह कृष्ण के लिए वापर रहे हैं। आया समझ में? तो जैसे वो अपनी संपत्ति कृष्ण के लिए वापर रहे हैं, ऐसे गोसाई जी भी अपनी संपत्ति कृष्ण के लिए वापर रहे हैं। तो दोनों सखा भय के नहीं। या लिए रघुनाथ जी ने ये नाम गोसाई जी को लिखो कि गोवर्धन रूपी जो अचल है वाके आप सखाओ, ये नाम प्रकट है। अगर तुमको ये अर्थ नहीं पसंद आता हो तो विवेकानंदन जी आज्ञा करें, एक दूसरा अर्थ भी मेरे पास है। कौन सा अर्थ है भाई? तो कह रहे हैं कि यद्वा अथवा तस्य कंदरायाम प्रभु क्रीडार्थम वृष्टि निवारणार्थम तिष्ठति। तस्य कंदरायाम मतलब गोवर्धन धर की कंदरा में प्रभु जो है खेलवे के लिए
अथवा वृष्टि निवारण, बरसात से बचने के लिए तिष्ठति, वहां विराजे हैं गिरिराज जी की कंदरा में, जाके छुप के वहां बैठ जाए। अपने यहाँ वर्षा के पदन में आवे, ये पद के भाव आवे कि प्रभु अ, अ, पातर ले भाजे सघन कुंज की ओर, ये पद में आवे अपने यहाँ। तो ठाकुर जी भोजन कर रहे थे, अरोग रहे थे, और बरसात आई तो ठाकुर जी ने अपनी पत्तल उठाई और भागे कंदरा की तरफ। ख्याल आया ना। तो तथा एतद्वत् हृदय गंधरायाम तिष्ठति इति सखित्वम्। तो गुसाई जी से जाको सामने कैसे हो गए हो? तो देवकीनंदन जी बड़ो एक मीठो अर्थ बता रहे हैं। तो कह रहे हैं तथा एतद्वत्, तथा एतद्वत् हृदय कंदरायाम तिष्ठति। श्री गुसाई जी की हृदय रूपी जो कंदरा है, वहां में ठाकुर जी विराज। क्या बात! हृदय रूपी कंदरा में, जैसे कोई शायर कहे ना, शायर एक बड़ी मीठी बात कहे, दिल में छुपी है तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो भाई वो हृदय रूपी कंदरा में वो प्रभु विराज रहा है। वाको या लिए सखापन है, जैसे वहां पे गिरिराज जी ने अपनी कंदरा में ठाकुर जी को विराजमान करे हैं, वैसे ही श्री गोसाई जी ने भी अपनी हृदय रूपी कंदरा में श्री प्रभु को बसाए लीने हैं। आयो ध्यान में। तद्वा यथा तद आश्रिता नाम पुलिंदी नाम। अगर तुमको ये अर्थ भी पसंद नहीं आता हो, तो मेरे पास एक और अर्थ है कि नंदन जी कह रहे हैं, वो अर्थ ले लो। क्या अर्थ है वो? तो क्या, यथा तद आश्रिता नाम पुलिंदी नाम प्रभु प्राप्तिर जाता। जैसे ठाकुर जी के उत्थापन भोग की जो भी लीला है, वो भील जाति की जो स्त्रियां हैं पुलिंदी जी, उनके भाव स्वप्न हो उत्थापन की सेवा। ठाकुर जी को जो कंदमूल भोग आवे है, वो पुलिंदी जी के भाव स्वपन भोग धरे हैं। ख्याल में आयो ना। अब विष्णु उनको बेचारे को ये सौभाग्य नहीं है शाम की सेवा को, करे नहीं बेचारे सेवा शाम की, या लिए उनके यहाँ या को बड़ो अभाव रहे। वो तो एक समय में ही मंगल भोग, राज भोग, सैन भोग सब हो जाए है, इतिश्री ढम ढप ढप। लेकिन कभी शाम की सेवा का अवसर आपको मिले, तब आपको ये पुलिंद जी के भाव को अनुस्मरण हो। वो अपने यहाँ शाम को जो मेवा भोग आए उत्थापन में, वो पुलिंद जी के भाव स्वभाव है। और वो कंदमूल इत्यादि जो भी भोग है, वो गिरी कंदरा में अवेलेबल है और कहीं अवेलेबल नहीं है। तो पुलिंदी जी प्रभु को भोग धरने के लिए गिरिराज जी पे आश्रित हैं। आया ना ध्यान में। ऐसे ही श्री गुसाई जी के ऊपर जो आश्रित रहे हैं, तदाश्रिता नाम जीवानाम तत्प्राप्तिर भवती इति सखित्वम। जो गुसाई जी के ऊपर आश्रित है, वाकु तत्प्राप्तिर भवती, मतलब भगवत प्राप्तिर भवती, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। तो देखो तीन लक्षण सु श्री गुसाई जी को श्री गोवर्धन पर्वत के साथ साम्य स्थापित कियो देवकी नंदन जी ने, कि जैसे गिरिराज जी जो है अचल सखा हैं, माने गिरिराज जी जो है ठाकुर जी के सखा हैं, ऐसे ही गुसाई जी जो है, गुसाई जी जो है वो गोवर्धन पर्वत के सखा हैं। कहें कि दोनों के धर्म में साम्य आ रहे हुए, एक धर्म, एक जैसो धर्म है, अलग नहीं है। ये तो भयो अपनो नाम रत्ना के स्तोत्र के साथ है कि संगति, गुसाई जी के साथ है कि संगति। अब यह कि भागवत संगति अपन देखें, तो
भागवत संगति या कि वेणु गीत के सिवाय अपने को कोई मिल नहीं सकता है। आप वेणु गीत को श्लोक देखो। हंतायाम अद्रि अबला हरिदास वर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानन तनोति सहगो गणयो तयोरवत पानीय सूय वसकंदर कंद मूलई। ये 18वां श्लोक वेणु गीत को आप निकालो। अध्याय नंबर 21, 21वां अध्याय भागवत जी को, वेणु गीत प्रमेय प्रकरण को 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, और स्कंधानुसार 21वां अध्याय, और सुबोधनी जी अनुसार 18वां अध्याय। जो भी आपके पास अवेलेबल हो देख लो। सुबोधनी जी विराजते हो तो 18वां देखो, भागवत जी विराजती हो तो 21वां देखो। या वेणु गीत के श्लोक में भागवतकार कहे हैं कि हंत हे अबला अयमद्री हरिदास वर्य अस्ति यत् रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद गोगणयो सह तयो पानीय सूय वसकंदर कंद मूल ही मानम तनोति। अर्थात क्या आज्ञा करें हैं कि हंत मतलब बड़े हर्ष की बात, बड़े हर्ष की बात है। क्या हर्ष की बात है कि अयम अद्रि, कि ये जो गोवर्धन पर्वत है, मतलब हरिदास वर्य, ये जो हरिदासन में श्रेष्ठ है, वर्य है। क्योंकि यत रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, ये राम और कृष्ण माने बलराम और श्री कृष्ण के चरणन को स्पर्श पा करके प्रमोद मतलब आनंदित हो तो रहे। ये गोपियां कह रही हो एक दूसरे से। अपन ने वेणु गीत देखा, या लिए मैं ज्यादा विस्तार यहाँ नहीं कर रहा हूँ। वेणु गीत में जो जाको भी देखना हो वो वेणु गीत के मेरा वीडियोस देख लीजिए, आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे। और आनंदित हो तो रहे हैं। गोगणयो मतलब गाय और ग्वालन के सह साथ में, तयो हो उन दोनों को, पानीय सुयवस कंदर और कंद मूले, इन चार चीजन सु मतलब पानी सु, सुंदर कोमल घासन सु, कंदरासु और कंद मूल सु मानम तनोती, मन पूजा करे। या लिए ये गोवर्धन नाम को जो पर्वत है वो हरिदासन में श्रेष्ठ, यूं कहते हैं। ये तो आपको जो समझो कि मूलानुवाद भयो श्लोक को। क्या कि सुबोधनी जी बड़ी बड़ी गजब किया कि सुबोधनी जी है। आज सुबोधनी जी अपन देखें पुनः, अगर आपको कंटाला नहीं आता हो तो देखें, नहीं तो स्किप करें आप। अरे ना ना जे वातो જે કરો બેન, જે કરો જોવું છે अच्छो है ना देखना तो ये છે। हाँ मतलब ये सुबोधनी जी को अपन देखें हमें। ये जो गोपी है, ये जो ब्रजभक्त रूपी गोपी है, जो ये वचन कह रही है हंतायाम अद्रि अबला वालो, ये निर्गुण गोपी है। महाप्रभु जी कह रहे हैं निर्गुणा आह। तो ये निर्गुणा गोपी कह रही है, क्या कह रही है, जो मैंने आपको अभी बात बताई वो। अब याके एक एक पंक्ति को अपन अनुवाद देख लें कि क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे कथम पुलिंद, या के पहले वाले श्लोक में, मतलब 17वें श्लोक में पुलिंदी जी को वर्णन आयो तो पुलिंदी जी की बहुत सराहना कर रही हैं ये ब्रज भक्त हैं कि ठाकुर जी को मने वह घास पे जो कंकु लग्यो है, वह कंकु को अपने
वक्षस्थल पे ये पुलिंदी जियां मल रही हैं वह, और याल ये मल रही हैं कि ठाकुर जी के वह कुमकुम के वो घास पे ठाकुर जी को कुमकुम लगोगे हो, और ठाकुर जी के चरणारविंद को स्पर्श युक्त जो कुमकुम है, वो तृण है, वाको लगा के आनंदित हो रही है। तो गोपियां उनसे जल रही हैं और कह रही हैं कि ये पुलिंदी जी तो बड़ी श्रेष्ठ है। तो आपको मैं श्लोक आपको बता दूं, या कि पहले को श्लोक, तो आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आएगा। वो कह रहे हैं कि ये जो पुलिंदी जियां हैं, या कि पहले वाले श्लोक की बात कर रहे हो, कंफ्यूज मत होइयो, 17वें श्लोक की बात कर रहे हो। अभी तो अपन ने 18वां देखो, लेकिन या कि 17वें श्लोक की बात कर रहे हो। वे कह रही कि ये जो पुलिंदी जी है ना, ये तो पूर्णा है। पूर्णा है मतलब कृत कृत है। क्यों भाई? यतः, क्योंकि दयिता स्तन मंडितेन, माने प्रियतमा गोपियन के स्तनन पे रखे भय जो कुमकुम है, वह कुमकुम पे, स्तनन पे ठाकुर जी के चरणारविंद की छाप है। भगवान कृष्ण के चरण कमलन की लालिमा को बढ़ाने वालों जो कुमकुम है, वह कुमकुम के द्वारा और वन में घूमने सु, और ठाकुर जी ने वो कुमकुम वहां वक्षस्थल पे लगाए हो, और वह लगाए भे वक्ष, उनके वक्षस्थल पे जो कुमकुम हो, तो वो कुमकुम ठाकुर जी के चरणार बिंद पे चोंटे हो, और वो चोंटे भे चरना कुमकुम वाले चरणार बिंद सु ठाकुर जी सारे वन में घूमे, और वह वन में घूमवे के कारण उनके चरण के कुमकुम को देखवे सु इन पुलिंदी जी को जो है काम जप्यो, अलौकिक काम जप्यो। और वह काम को इनने क्या कियो? आनन कुचेशु लिंपत्य जहुस्तदाधि। यो कह रही है कि अपने वक्षस्थल पे उनने वह कुमकुम को लेपायमान ले पाए लियो, और अपनी आधी, अपनी जो काम रूपी जो आधी हती वह को दूर करो। वास्तव में तो यही पूर्ण है, हम तो अपूर्ण है, ऐसे गोपियां कह रही हैं, या कि पहले वाले श्लोक आयो ना ध्यान में। अब यह श्लोक आपको आएगा समझ में। यह श्लोक की सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि कथम पुलिंद्य एतादृश्यो जाता। भाई ये पुलिंदी जी ऐसी कैसे हो गई? इतनी भगवत भक्त, इतनी भगवती, ऐसे हो कैसे गई? कथम पुलिंद्य एतादृश्यो जाता इति आशंकाया। ऐसी आशंका हुए पे आज्ञा कर रहे हैं कि भगवत भक्त संगात तथा। फैंटास्टिक। जो कह रहे हैं कि भगवान के भक्तन को संग होने के कारण, भगवत भक्त के संग के कारण ऐसी हो गई है। तथा त्वम जातम इति गोवर्धनस्य भगवत भक्तत्व आहु हंत इति खेदे। अब देखो, हंत शब्द जो है ना, वो दो जगह प्रयुक्त हुए, एक आनंद में और एक खेद में। आनंद हो तो है तो हंत शब्द यूज होवे, और दुख हो तो है तब भी हंत शब्द यूज होवे। यहाँ पे हंत शब्द जो है खेद में, दुख में यूज हो रहे। गोपियां कह रही हैं कि बड़े दुख की बात है मोकू, बड़े दुख की बात है। क्यों दुख की बात है? कि यदि अस्माभिरपि गोवर्धने स्थितम स्यात्, यदि हम भी गोवर्धन में रहती, हम तो ब्रिज में रह रही हैं, और ये वन में यहाँ पे गोवर्धन पर्वत है, हम भी यदि गोवर्धन में रहती होती, तदा अस्माकम अपि तथा, हम भी वैसी होती।
कैसी होती? गिरिराज पर्वत के जैसी होती, जिनके संग के कारण पुलिंदी जी को या प्रकार को भगवत भाव प्रकट भयो। क्या कह रही है बात? आप देखो कि बड़े आनंद की ये सुबोधि जी महाप्रभु जी ने मस्त होके लिखी है, एकदम मस्त नशा में। अपने को आनंद हो जाए ऐसी सुबोधि जी पढ़ के। तो कह रही है, गोवर्धन से भगवत भक्तत्व आहु हंत इति खेदे, यदि अस्माभिरपि गोवर्धने स्थितम स्यात्, हम भी यदि गोवर्धन में रहती होती, तदा तब अस्माभि अस्माकम अपि, हमको भी तथा भवे, हमको भी वैसा भाव हो तो, माने हम भी अपने काम की पीड़ा को दूर कर लिए हो तो हमने, लेकिन तद अभाव वो नहीं हो रहा है, या लिए खेद हो रहा है। हम तो ब्रज में हैं, ठाकुर गोवर्धन पर्वत तो वन में है, हम वहां नहीं जा पा रही, हमको बड़ा खेद है। अयम अद्री, अयम अद्री, ये जो पर्वत है, हरिदासा नाम मध्य वर्य, ये हरि भक्तन के बीच में ये वर्य है, मतलब श्रेष्ठ। तत्र हेतु, क्यों श्रेष्ठ है भाई? क्या कारण है कि जो गोवर्धन पर्वत हरि भक्तन में श्रेष्ठ है? तो कह रहे हैं कि यस्मात् कारणात् रामकृष्ण चरणारविंद स्पर्शे प्रकृष्टो मोदो यस। भाई या के लिए श्रेष्ठ है कि गोवर्धन पर्वत पे ठाकुर जी दिन रात खेले हैं, अपने चरणारविंद। राम और कृष्ण जो हैं, बलराम और कृष्ण निरंतर खेलो कर रहे हैं, और उनके चरणारविंद को स्पर्श याकू हो तो रहे हैं, और या कारण ये बड़ा आनंदित रहे कि आह, मेरे ऊपर ठाकुर जी अपनो चरणारविंद डाल के खेल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सैव भगवद येषु श्रेष्ठ, वो ही भगवदियन में श्रेष्ठ है, यो भक्ति मार्गस्य स्पर्शेपि आनंद युक्तो भवति, जाको भक्ति मार्गीय स्पर्श होवे पे आनंद हो तो। सोचो जरा, सोचो जरा कि अपने को भी आ प्रकार को स्पर्श हो तो रहे तो आनंदित होते क्यों? कह रहे ब्रज गोपियां कह रही हैं कि हमको वो स्पर्श दिन रात नहीं मिले हैं जो गोवर्धन पर्वत को मिले हैं, या लिए हम दुखी हैं, खेद है हम। और कह रहे हैं कि किंच सात्विको अयम, ये जो हरिदास वर्य है ये गोवर्धन पर्वत है, सात्विक है, गुणातीत होगा अथवा गुणातीत है। क्यों भाई वह सात्विक व गुणातीत कह रही हो? तो कह रही है कि निर्धनो, निर्धनो अथापि तयोर मानम करोति सहो गो गणयो, गावश्च गणा देव रूपा बालकाश्च। अरे भाई, ये सात्विक है अथवा ये तो गुणातीत है। क्यों? कि खुद निर्धन होवे के बावजूद भी राम और कृष्ण दोनों को मानम तनोती, सम्मान करे है। कैसे सम्मान करे है? तो कह रहे हैं कि वो भी गायन के साथ, और ये जो देव रूप बालक हैं, ये जो ठाकुर जी के सखाए हैं ना, वो सारे देव हैं हो। ये वेणु गीत में अपन ने यह बात को विस्तार में समझे हो तो, या लिए वो बात यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। तो ये देव रूप जो भी बालक हैं, उनके साथ में ठाकुर जी को सम्मान कर रहे हैं। कि केवल कृष्ण और राम को सम्मान कर रहे हैं ऐसा नहीं है, उनके साथ उनके आए भय जो मित्र हैं उनको भी सम्मान करे है, और गायन को भी सम्मान करे है।
कौन करे है? ये पर्वत। ख्याल आयो? जैसे अपने अपने साथ कोई मित्र आए हो, मित्र को तो अपन पूछें, और मित्र के मित्र को नहीं पूछें, तो मित्र के मित्र को कैसा, अपने मित्र को कैसा लगेगा? वो भी मेरे को पूछो और मेरे मित्र को नहीं पूछो। गो वल्लभ गोपी जन वल्लभ, वो अपने यहाँ कीर्तन आवे ना वहां, बात रस। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों उनको सम्मान करे है। और कैसे सम्मान करे है? तयो हो पानीय, पानीय, सूयवस, कंदर और कंदमूल, इन चार वस्तुओं से सम्मान करे है। कौन कौन सी चार वस्तु हैं? पानीय माने जल, सूयवस मतलब सुंदर जो कोमल घास है वो, और कंदर मतलब कंदरांशु स्वागत वो सम्मान करे है, और कंद मूले की, और जो कंद मूल हैं उनको सम्मान करे। आया था ध्यान में? तो कह रहे हैं तृणानि भूमि रुदकम इति वाक्यात् चतुष्टय संपत्ति रुक्ता। ये देखो बहुत सुंदर शास्त्र को वचन है अपने यहाँ, अगर आप लोगों को मालूम हो तो, कि कौन सा वचन है, आप लोग लिख लो यदि आपको। तृणानि भूमि रुदकम वाक चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि सताम गेहे नो उच्छिद्यन्ते कदाचन। तृणानि भूमि रुदकम वाक माने तृण, भूमि पिवावे के लिए जल, और मन को प्रसन्न करने के लिए वाणी। ये चार चीज जो है वो, कोई सतपुरुष को जो घर होए ना, वहां पे कभी भी ये चार वस्तुएं कभी जो है वो खाली नहीं हुई, उनको कभी टूटा नहीं। જે શ્રી હરાયજી કહેવે ને કે આસલ જનવાણી મધુર. आसन जल वाणी वो वहीं सुनियो हरिराय जी ने। वैष्णव घर आवे तबे दीजे चार रतन, आसन जल वाणी मधुर, और यथाशक्ति सो अन्न। तो ये हरिराय जी ने बिल्कुल यह श्लोक को ही भाव लिखे हुए यहाँ पे। तो कह रहे हैं कैसे? तो कह रहे हैं कि तत्र कोमल दूर्वा, ये जो कोमल घास होवे है ना, वो गवाम भक्षणार्थ, वो गायन के भोजन करवे के लिए देवे है। कहीं गिरिराज जी पे कोमल घास हो गए। अपन अपने यहाँ देखो, एक बात बताऊं मैं आपको, ये लगी भाई बात है, मेरे को याद आ गई। अपने यहाँ जो संवत्सर के दिन ठाकुर जी को जो, वो जो नीम के वो अपन ठाकुर जी को नीम भोग धरे। कितने लोग क्या है कि वो जाड़ी जाड़ी भोग धरते हैं ठाकुर जी को मिश्री के साथ। जाड़ी नहीं आवे, कोमल आवे, एकदम लाइट ग्रीन जैसी होवे, वो भोग आवे ठाकुर जी को। वो बहुत મરૂન सुंदर होवे। મરૂન કલર के आवे एकदम कोमल लाल रंग एकदम. हाँ, वातरे की होवे, वो बहुत अच्छी लगे वो। तो कोमल चीज जो है ना वो, और गाय को भी वो बहुत पसंद है कोमल दुर्वा, अच्छी लगे। और गाय के लिए तो वो भोजन के लिए काम आ जाएगी। और अन्य शाम आस्तरणार्थ, मैंने बिछाने के लिए काम आ गई। अन्य लोगन के लिए, गोप बालकन के लिए वो घास बिछा दो तो आसन नहीं हो जाएगा। भूमि कंधे रही हो, और बैठने के लिए वो भूमि भी प्रोवाइड करे। बैठने के लिए अपनी कंदरा प्रोवाइड करे कि नहीं गिरिराज जी? कि हाँ महाराज यहाँ विराज। तो कह रहे कंदरा क्यों लिखियो भूमि के लिए? बिना कंदरा के बाहर ही विराज सकते थे।
तो गुसाई जी, आप महाप्रभु जी आज्ञा करें, प्रायण इदानीं वर्षति इति लक्ष्यते, कि शायद बरसात हो रही होगी बाहर, या के लिए महाप्रभु जी ने ऐसे लिखा कि शायद कंदरा में विराज रहे, महाराज बाहर बरसात हो रही है तो आप अंदर विराज यूं। और वाक स्थाने कंदमूलानि, वाणी के स्थान पे कंदमूल आ रहे हैं। ख्याल आया? क्यों? तो कह रहे कि सर्व अभावे वाचो गणना। देखो एक बात समझो, कि यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तो जल तो है, तो आप खाली बोल दो कि कहीं जल तो पीते जाओ कम से कम, तो इतनो वाणी स्तुति तुमने बोल दियो ना, सर्व अभावे वाचो गणना, तो वो काउंट हो गए, वाणी काउंट हो गए कि हाँ इनने हमको जल की पूछी। नहीं तो कोई अपने को जल की भी नहीं पूछे, तो अपन को ऐसे कहना कि अरे यार जल की भी नहीं पूछी यार, कैसे लोग हैं, हम वहां गए इतना थक हार के, और हमको जल की भी नहीं पूछी, अब नहीं जाएंगे कभी, ऐसे हो जाए। लेकिन ये कह रहे हैं कि संतोष हो भक्त से अधिक, भक्त को संतोष है ना, जो दे दियो भक्त ने, ठाकुर जी ने वो प्रेम सुख ग्रहण कर लिया, संतोष हो। अबला इति संबोधन, अबला जो है ना, हंतायाम अद्रि अबला, ये अबला जो है, एक सखी दूसरी सखी को ये बात कह रही है, गिरिराज जी की विषयक बात जो है वो कह रही है कि ये गोवर्धन पर्वत क्या कमाल करे है, ये तो जरा देखो। सर्वासाम अपि अस्माकम तत्र गमने सामर्थ्य अभाव उक्तः। क्या कह रहे हैं, ये जो चार संपत्ति यहाँ कही, वाकई यूं कह रहे हैं कि अपन सब जो है, सर्वा सर्वासाम अपि, हम सब, तत्र गमने सामर्थ्य भाव, तो वहां जा नहीं पा रही कोई कारण नहीं। कंद कंदा भजन सापेक्षा, मूलानी तो तथैव भक्ष्याणि। क्या कह रही हैं, ये जो कंद जो है गिरिराज जी के, कंद की जो बात करी, वाके लिए क्या कही, कंदा भजन सापेक्षा मूलानी तो तथैव भक्ष्याणि। हाँ, यूं कह रहे हैं कि वाकू भूजनो पड़े, जो कंद हुए ना, कंद को वो भूंजवे की अपेक्षा रहे। वो आपको मालूम है ना, कंद को भूजनो पड़े, भूंजनो समझो ना आप लोग, तो आपको भूंजनो पड़े। ओ, कोलसा पे गैस पे सेके ना, वाको भूल हाँ हाँ, सेके, हाँ वैसे वो हाँ। महाप्रभु जी कह रहे हैं। लेकिन मूलानी तो तथैव भक्षाणी, मूल जो होवे ना आपको तो वैसे ही खाया जा सकता, यूं कह रहे हैं। या लिए एक रस अभावाय च उत्तम अन्न व्यंजन, अन्न व्यंजन भावार्थम वा। भाई एक रस नहीं है उनके पास, गिरिराज जी के पास अनेक रस उनने ठाकुर जी को समर्पित किए हैं। ख्याल आयो तुमको, अनेक रस समर्पित करे हैं, और वो जतावे के लिए तत्रापि अवांतर भेदा बहवः इति बहुवचनम, ये जो कंदर कंद मूल ही, ये जो बहुवचन वापरे है, वासु यूं कहना चाह रहे हैं कि वाक्य बहुत अवांतर भेद है, बहुत सारे प्रकार के व्यंजन इनके पास वो अन्य स्थानीय है, जिनसु श्री गोवर्धन पर्वत ने ठाकुर जी को, ठाकुर जी के गोप सखान को और गायन को स्वागत कियो। गोवर्धन अचल सखा, ये देखो ये नाम यहाँ मैच हो रहे हो कि नहीं भागवत संगत में, है ना, कृष्ण कोई नाम है ना। मैंने आपको ये गुसाई जी में भी ये नाम फिट करके दिखाया टीका के द्वारा,
और अब ये कृष्ण में ये नाम अपन फिट करके देख रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि अनेन अबला स्व आक्रोशोपी प्रदर्शितो। अनेन अबला, अबला, अबला क्यों कह रहे हैं? देखो, स्त्री को अबला क्यों कहें? हम अबला हैं, हमारे में बल नहीं है, अबला। क्यों अबला? तो कह रहे स्व आक्रोशोपी प्रदर्शित हो, खुद को आक्रोश प्रदर्शित कर रही है। खुद को जो क्रोध है ना अंदर, आक्रोश, वो यासु प्रदर्शित हो रहा है। कैसा आक्रोश? तो कह रहे हैं कि या नवनीत आदि भक्षणे विमनस विमनस का जाता। ठाकुर जी हमारे यहाँ जब नवनीत चुराने आते थे, नवनीत भोजन करने आते थे, हम विमनस्क हो जाती थी, चिड़चिड़ जाती। ये तो देखो, सारी संपत्ति अपनी कृष्ण के लिए खुशी खुशी वापर रहे हैं। हरिदास वर्य है ये वास्तव में। अतो युक्तम एवं अपूर्णत्म, यानी हम वास्तव में अपूर्ण हैं। ये गिरिराज जो है वो तो पूर्ण है। पूर्णा पुलिंद्या उर्गाय पदाब्ज राग श्री कुमकुमेन दयिता स्तन मंडितेन तद दर्शन स्मर रुजुस्त्रण रूषितेन लिंपंत्य आनन कुशेषु जहुस्तदाधिम। ये पुलिंद जी के लिए कही कि वो पुलिंद जी पूर्ण है, और ये गिरिराज जो है वो भी पूर्ण है। युक्तमेव अपूर्णतम, हमारी अपूर्णता बराबर है। हमको झूठ नहीं बोलते हैं, सच्ची अपन अपूर्ण है। अपन को ठाकुर जी चोरी करने आते तो अपन कैसी चिड़चिड़ी हो जाती, अरे आ गयो चोरी करने के लिए, से हो जाती। विमनस का जा, महाप्रभु जी ने कैसी नस पकड़ रखी है आपने, गोपी जनन की कैसी नस पकड़ के रखी। पूर्वोक्ता पुलिंद्या इति पर्वत प्रेरणया कंद मूलाधिकम ताभि समानीयत इति लक्ष्यते। मतलब क्या कह रही हैं कि ये जो पहले हमने जिन पुलिंदी जी की बात करी थी, वो गोवर्धन की प्रेरणा सु ही जो है कंद मूल इत्यादि जो भी है वो समानीयत, वो लेके आए। इति लक्ष्यते, ऐसा खबर पड़े, गोवर्धन की प्रेरणा उनको भई होगी। जैसे उनको अपन दिन रात ज्या व्यक्ति के साथ रहें तो वाको स्वभाव आवे क्यों नहीं आवे आपकी। जैसो होएगो संग ऐसो होएगो रंग। जैसे व्यक्ति को अपन संग करेंगे ऐसे ही तो रंग लगेगा अपने। संग के ऊपर है सारे, सारो दारो मदार। गलत संग है तो गलत भाव पैदा होंगे, अच्छो संग है तो अच्छे भाव पैदा होंगे। यही कुछ तो अपन क्या वासना कहे जा रहे हो। सदा सद वासना जो है वो यही तो है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी वासना, और बुरे कर्म करोगे तो बुरी वासना। तो वासना सु कर्म जनरेट हो गए, और कर्म सु वासना जनरेट हो गए। ये अन्योन्य आश्रित बात है। कर्म को सुधारना हो तो वासना को सुधारो, और वासना को सुधारना हो तो कर्म को सुधारो। अपने आप वासना सुधर जाएगी। और वासना को सुधारना हो तो कर्म को सुधारो, कर्म को सुधारना तो वासना सुधारो, तो वासना सुधारोगे तो अच्छे आप, तो कर्म अपने आप अच्छे हो जाएगा। ख्याल आया? तो ये पूरा श्लोक जो है गोवर्धनाचल सखा को समर्पित है। तो ये अपन ने देखियो, तो या की संगति अपन ने यहाँ पूरी करी। मुझको को लगे आपको यह की संगति आई होगी ध्यान में। और क्या के बाद जो है गोवर्धन आचल सखा के बाद गोप गो गोपिका प्रिय, ये 93rd नाम गुसाई जी को आ रहे हुए कि जिनको गोप गाय
और गोपिकाएं प्रिय हैं, ऐसे श्री गोसाई, जिनको गोप गाय और गोपिकाएं प्रिय हैं, ऐसे। तो कह रहे हैं गोपाश्च गावश्च गोपिकाश्च गोप गो गोपिकाः ता प्रिया यस्य स तथा। मने गोप गाय और गोपिकाएं जिनको बहुत प्रिय है, ऐसे श्री गोसाई। पूरा यही लिए गोसाई जी ने जो गांव बसाया वो गोपालपुरी तो है, जो जाको आज अपन जदीपुरा के नाम से पहचाने। वो पूरा गांव गोसाई जी को बसा हुए वहां में, ये गोपालपुर के नाम से अपन जाने। गो गाय और गाय को पालने वाले, उनको आंखों पुर नगर गोपालपुर। तो वो पहले वहां पे यति माने तपस्या वाले रहते, यानी वो कोई यति जति यति को जति भयो, वो जति पूरा हो गया। लेकिन वाको वाके बाद में अपन ने कन्वर्ट करके जतिपुरा वाको गोपालपुर वाको बनवाया गुसाई जी ने इनफैक्ट। तो गोवर्धनाचलस्य गोप प्रियत्वम क्रीडोपयोगी स्थलत्वात् गोप्रियत्वम तृणादिमत्वात्। एक बात समझो, गोवर्धनाचलस्य गोप प्रियत्वम क्रीडोपयोगी स्थलत्वात्। गोवर्धन अचलस्य गोप प्रियत्वम, गोवर्धन पर्वत के, गोवर्धन पर्वत में जो ठाकुर जी हैं वो, और ठाकुर जी को जो गोप प्रियत्वम, ठाकुर जी को जो गोप की अच्छे लग रहे हैं, वो क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि क्रीडोपयोगी स्थल, वो क्रीडोपयोगी स्थल है। कौन सा? गिरिराज जी वालों, वो स्थल बहुत अच्छा लगे। और गोप्रियत्व तृणादि मत्वात्, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी कोमल घासें हैं, याली उनको ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगे गायना। वो स्थल सु मन ठाकुर जी को, वहां गोसाई जी को जो है गायन से भी प्रेम है, गोपन से भी प्रेम है, और गोपिकां से भी प्रेम है। क्यों भाई गोपिका सु प्रेम है? तो कह रहे हैं कि कंदरादि रमत्वेन, ये रहोपत्वात् क्या है? शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। रहोत्वात्, रह मतलब एकांत को कहें कि गिरिराज जी के जो कंदराएं हैं, वह कंदरा में ठाकुर जी जो है रमण करने के कारण, एकांत में रमण करने के कारण श्री गोसाई जी को वो गोपिकाएं भी बहुत प्रिय हैं। सत्रयमस्य प्रियम इति सखित, या लिए आप गिरिराज जी के सखा हैं। ये जो गोवर्धन आंचल सखा जो पहलो नाम देखियो ना, वाके कनेक्शन में ही ये दूसरो नाम आ रहा है कि ठाकुर जी को गिरिराज जी क्यों प्रिय है। वाको कारण ये है कि गिरिराज जी की कंदरा में जो है वो गोप बालकन के खेलवे की बहुत अच्छी जगह है, और गायन को तृण आदि के भक्षण के लिए भी बहुत सुंदर स्थल है। और गिरिराज जी की कंदरा में गोपीकान को रमण करने के लिए भी बहुत अच्छे स्थल हैं कंदरा में। तो कुंजे हैं वहां पे, या लिए ठाकुर गोसाई जी को गोवर्धन पर्वत बहुत प्रिय है। और उनमें ये तीन लीला होने के कारण ये तीन भी श्री गोसाई जी को बहुत प्रिय है। अब या को आपको संदर्भ, आपको यदि भागवत में आपको संदर्भ खोजना हो, भागवत में आपको संदर्भ खोजना हो, तो मैं आपको खाली या को दिशा निर्देश कर दूंगा, कारण की बात घूम फिर के वही वही रहेगी। लेकिन खाली दिशा निर्देश करूंगा, अध्याय या को 13वां देख लो, 16वां देख लो,
और 25वां देख लो अध्याय, ये 3 अध्याय आप देख लोगे तो आपको यह नाम की संगति मिल जाएगी। क्योंकि देखो, एक बात समझो कि वन में जो है प्रभु गाय और गोपन के साथ जो है विहार करे हैं, और ठाकुर जी उन गोप बालकन को सब सुरक्षण करें। मने दैत्यंसु, विषयुक्त जलसु, अग्निसु, जय ठाकुर जी ने दावानल पान कियो है, कालिया नाग के विषसु बचायो है, और दैत्यंसु गोप बालकन की रक्षा करी है। तो ठाकुर जी को यह लिए क्यों रक्षा करिए ठाकुर जी ने, कि वो गोप ठाकुर जी को प्रिय है। अब गोप गो गोपिका प्रिय गुसाई जी नहीं है, अब ये नाम अपन भागवत तो संगति करके ठाकुर जी सु देख रहे हैं। तो ठाकुर जी को या लिए प्रिय है। अगर प्रिय नहीं होते तो ठाकुर जी क्या दावानल सु रक्षा करते, दैत्यन सु रक्षा करते, विष सु रक्षा करते? नहीं, नहीं करते। या को मतलब सीधो सो है, गोप गो गोपिका प्रिय। कौन? ठाकुर जी। और एक बात समझो, गोपियों, ये जितनी भी गोपी जन हैं, ब्रज भक्त हैं, ब्रज सीमंतिनी हैं, ये ठाकुर जी से अत्यधिक प्रेम करे हैं। याली ठाकुर जी को प्रिय। प्रभु खाली वेणुनाद करे ना, तो एक वेणुनाद के आवाहन पे ये सब कुछ त्याग करके जो है ठाकुर जी के पास आ जाए हमारे। और ठाकुर जी उनको जो है रसात्मक स्वरूपानंद को दान करेंगे। या लिए भी गोपिकाएं ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं, गोप बालक प्रिय हैं, करके ठाकुर जी उनकी रक्षा करे हैं सब तरह से। गोपियां ठाकुर जी को प्रिय है करके ठाकुर जी उनको स्वरूपानंद को दान करे हैं, और उनके साथ अनेक प्रकार की रसात्मक लीलाएं करे हैं। और दान लीला, मान लीला, श्रृंगार लीला, छाक लीला, गोपियन को तो जीवन जो है प्रभुमय है। या लिए प्रभु कहे हैं कि शायद सबके ऋण सु मैं छूट सकूं, लेकिन तुम्हारे ऋण सु मैं कभी छूट नहीं सकूं। ये बात बोल के तो या हिसाब से ये जो दो नाम है, ये जोड़का के नाम है, गोवर्धन आंचल सखा और गोप गो गोपिका प्रिय। तो इनको इन अध्यायन में इनको विशेष अपने को दृष्टांत मिले हैं। उनकी लीलान को अवलोकन वहां अपन करें तो ये नाम की संगति अपने को वहां मिल सके। तो उन अध्यायन को यदि आप देख लोगे तो यह नाम की संगति आपको मिल जाए। तो मोकू लगे कि आज अपन यहाँ रखें, कारण कि ये नाम अपनो दो नाम आज अपन ने प्रभु कृपा से देख लिए। वो गोवर्धन अचल सखा और गोप गो गोपिका प्रिय। अगली बार अपन चिंतितज्ञ ये नाम देखेंगे अगली बार। तो धीरे धीरे अपन सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। 93 नाम हो गया, 7 नाम बाकी है सेंचुरी में, हो जाएंगे प्रभु कृपा से कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ रखें अपन और आज को पढ़ लें। बहुत सुंदर एक मुझको अत्यधिक प्रिय पद है। श्री वल्लभ कृपा कटाक्ष निहारो, श्री वल्लभ
कृपा कटाक्ष निहारो, जीव कृति तनिक जिन देखो, अपनो विरध विचार। आप जीव की कृति को मत देखो। जीव तो स्वभाव से दुष्ट है, तो क्षण क्षण में दोष करेगा। आप अपनो सामर्थ्य तो विचारो, आप कौन हो। मेरी तरफ मत देखो, आप अपनो विरध विचारो। जो बन परी सो ही विमुक्ता, कहा करे जीव विचारो। जो बन पड़ी वो सो ठीक है, जीव करेगा विचारो। रसिक दास जन जैसो तैसो, आखिर दास तिहार। रसिक हरिराय जी कह रहे हैं जैसो तैसो भी है, लेकिन आखिर है तो दास आपको। तो या को अपन ले में या पदितु। कृपा कटाक्ष निहारो श्रीवल्लभ, कृपा कटाक्ष निहारो श्रीवल्लभ। जीव की कृति तनिक जिन देखो, अपनो विरद विचारो। श्रीवल्लभ कृपा कटाक्ष निहारो, श्रीवल्लभ। जो बन परी सो ही विमुखता, जो बन परी सो ही विमुखता, कहा कर जीवन विचारो। रसिक दास जन जैसो तैसो, रसिक दास जन जैसो तैसो, आखर दास तिहारो। श्रीवल्लभ कृपा कटाक्ष निहारो, श्रीवल्लभ कृपा कटाक्ष। दंडवत प्रणाम जे बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सुंदर पद होतं, सुंदर, सुंदर पद होतं तुझे. खूप धन्यवाद प्रणाम सुंदर जय. पद. दंडवत प्रणाम जय जय. दंडवत प्रणाम जे जे. जय जे जे